गोरखपुर। आज पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा की गई स्ट्राइक से उत्साहित राष्ट्र वंदन समिति के पदाधिकारी ने महानगर स्थित सिविल लाइंस तिराहे पर ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए कुछ प्रसन्नता व्यक्त की। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि जिस प्रकार पहला गांव में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने बेहद ही सहायतापूर्ण ढंग से निर्दोष हिंदुओं की हत्या की थी, उसके बाद से ही भारत का प्रत्येक नागरिक इस प्रकार के बदले की मांग कर रहा था और इंतजार कर रहा था कि भारत की सक्षम सरकार इस प्रकार का बदला कब लगी। और आज जब रात भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करके उनको निष्ठानाबूद कर दिया, तो पूरे भारत में उत्साह और उमंग का माहौल है। प्रत्येक भारतीय अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अपने सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उसको गर्व है। कालका में मुख्य रूप से राजबंधन समिति के अध्यक्ष विजय खेमका, महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी, युवा परिषद के अध्यक्ष देवीलाल गुप्ता, महामंत्री राहुल पांडेय, मातृशक्ति परिषद की संयोजिका रूपरानी, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजू लोहारका, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज गौड़, शशिकांत गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता, मुकेश गौड़, प्रतीक रामनंद, नाडू, सुनील अभिनव। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता। पहलगाम हमले के बाद की बात करें तो भारत फिर अपने पूरे मूड में दिखा। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब उस मतलब ऐसा हमला करेंगे वो जो आप सोचे नहीं हैं। क्या कुछ लग रहा है कि इस हमले का जो आज हमला हुआ, कल रात में जो हमला हुआ, उस पर क्या कुछ प्रधानमंत्री की जो कहनी थी उसमें आपको क्या लग रहा है? क्या जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत की जनता से वादा किया था कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें याद करेंगी। आज आतंकवाद को ऐसा करारा जवाब हमारी भारत की सरकार ने दिया है। हमारे भारत की सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। आज मुझको इस बात का बहुत गर्व है। एक देशभक्त होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मैं अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भारत की सेना को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज भारत की लाज रखने के लिए जो एक कदम उठाया, आतंकवादियों के 9 ठिकानों को जो नेस्तनाबूद किया, उसके लिए उनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना कम होगा। आज भारत की जो शान बढ़ाई है उन्होंने, और जो आतंकवादियों को जवाब दिया है, जो हमारे पहलगाम में निर्दोष भारतीय मारे गए थे, उनकी जो पत्नियां थीं, जो माताएं बहनें थीं, उनकी लाज आज उन्होंने रख ली और ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया। ये समझिए कि मांग का सिंदूर जिन बहनों का, माताओं का उजड़ा था, उसको दोबारा से आज उन्होंने साबित कर दिया, दिखा करके कि हम अपनी माताओं बहनों की भी रक्षा कर सकते हैं, अपने नागरिकों की भी रक्षा कर सकते हैं, साथ ही साथ आतंकवादियों के भी नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने का काम भारत की सरकार ने किया है, जिसके लिए उनको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। आज क्या लगता है ये आगाज है? अभी देखिए, सबसे पहले पूरे तरीके से तैयारी करके पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पाल रहा था, उनके इरादों को फेल करने के लिए और उनको आर्थिक चोट जो पहुंचाई है भारत ने, सारे के सारे व्यापार पे उन्होंने जो पाबंदी लगा दी है, अब पाकिस्तान कंगाल ही नहीं, बहुत बड़ा बदहाल होने वाला देश होने वाला है। जिस तरीके से हर चीज पे पाबंदी लग गई है,
हर चीज़ पे पाबंदी लगा करके भारत ने प्रमाणित कर दिया है कि भारतवासी सदैव गर्व से अपना सीना ऊंचा करके रहते हैं। ये किसी की भी भूल होगी कि वो सोचे कि भारत किसी के भी नापाक इरादों के सामने चुप रह जाएगा, खामोश रह जाएगा। अब भारत की सरकार एक नए रूप में सामने आ गई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी करारा जवाब इन चीज़ों का भारत की सरकार देगी निश्चित रूप से। क्या लगता है कि 1 घंटे का ब्लैकआउट होने वाला है? 1 घंटे में क्या पाकिस्तान पर कुछ भी हो सकता है? देखिए, आपको ये एक जो 1 घंटे का ब्लैकआउट होगा, ये एक तरीके से पहल है, एक शुरुआत है, ये दिखाने के लिए लोगों के अंदर ये जागरूकता बढ़ाने के लिए कि अगर कभी हमारे देश पे कोई संकट ऐसा आता है कि कोई हमला करने के लिए आता है, तो हमारा देश पहले से ही नागरिक हमारे तैयार रहें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि हमारे देश के ऊपर कोई आंख उठा करके देख ले, हमला कर सके, लेकिन हमको कम से कम अपनी तैयारी पूरी करके चलनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने कदम उठाया है कि नागरिक हमारे बिल्कुल भयभीत ना हो और पहले से इस चीज़ के लिए तैयार रखें अपने आप को कि यदि कोई बात होती है तो हम सरकार के साथ, भारत देश के साथ कदम से कदम मिला करके नागरिक चल सके। उसके लिए इस चीज़ की नई पहल की शुरुआत की जा रही है। क्या लगता है 1 घंटे का ब्लैकआउट है? 1 घंटे के ब्लैकआउट में क्या लगता है कि क्या 1 घंटे में पाकिस्तान को खत्म नहीं किया जा सकता है? 1 घंटे की बात तो बहुत दूर है। अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार हमारी गौरवशाली, बहादुर, शौर्य से भरी हुई सेना को अगर इजाज़त दे दें तो 1 घंटा तो दूर, 15 मिनट नहीं लगेगा पाकिस्तान को साफ करने में। लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी जितनी मानवता के साथ हर चीज़ से वाकिफ़ हैं और हर चीज़ को करते हैं, वो कभी भी ऐसे निर्दोष नागरिकों को कतई नहीं मानना चाहते जिनका इस चीज़ में कोई दोष नहीं। उनको सिर्फ दंडित करना था उन आतंकवादियों को जिन्होंने ये गंदी हरकत भारत में आकर के पहलगाम में करी थी। उन्होंने उनको भारी से भारी दंड दिया है। पाकिस्तान में उनके जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने थे, उनमें से 9 ठिकानों को भारत सरकार के आदेश के द्वारा भारत की शौर्यशाली पराक्रमी सेना ने नेस्तनाबूद और धराशायी कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की तरह और भी ऑपरेशन होने की संभावना है? देखिए, अगर कहीं नापाक इरादे नहीं थमेंगे उन आतंकवादियों के, तो निश्चित रूप से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इससे बढ़ करके भी उनको खत्म करने का काम भारत की सरकार निश्चित रूप से करेगी। ये पूर्व की सरकारों की तरह, कायर की तरह डर के बैठने वाली, सर झुका करके चलने वाली सरकार नहीं है। ये भारत का सीना गर्व से चौड़ा करके चलवाने वाली भारत की सरकार है। आज पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। पूरा विश्व भारत के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है और ये प्रमाणित करता है कि अगर ऐसा उन्होंने कोई भी नापाक इरादा अपना करने की कोशिश की तो निश्चित रूप से उसका इससे भी करारा जवाब भारत की सरकार देने के लिए तैयार है। रोल यही सामने लगाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल की लाइव। हम भारत गोरखपुर माता की के भारत गल्ला माता मंडी में की और यहाँ पे देखिए हमारे पीछे व्यापारियों द्वारा वंदे वंदे मातरम की जय, भारत माता की जय बोला जा रहा है। ये भारत माता की गोरखपुर में ये नरेंद्र मोदी और इस तरह का नरेंद्र इसलिए है कि क्योंकि पहलगाम में भारतीय सेना आतंकवादी घटना हुआ भारतीय सेना और जिस तरह से भारत के भारत माता की सैनिकों भारत माता की कार्रवाई हुई, उस खिलाफ कार्रवाई होने के बाद भी जश्न का माहौल है, क्योंकि आतंकवादियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम इससे आतंकवादियों को मुट्ठी में मिला देंगे। इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया और इस घटना का अंजाम देने से गोरखपुर में जश्न का माहौल है और व्यापारी जश्न का माहौल है। और यहाँ पे भारत माता की जय के साथ लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। और हम आप बात करना चाहेंगे, हमारे साथ है व्यापारी नेता मनीष जैन जी। मनीष जैन जी, ये बताइए कि जिस तरह से भारत माता की जय बोला जा रहा है, सभी भारतवासियों जो उसका क्या आज हमारे देश के लिए बड़ा ही गर्व का दिन है। जो नापाक इरादों से पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष भाइयों की हत्या करी, आज उसका बदला लेकर के हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी भारत की सेना ने ये प्रमाणित कर दिया कि भारत में वीरों की कमी नहीं है और भारत किसी भी आतंकवादियों के नापाक इरादों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है और जवाब देता रहेगा। जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारतीय सेना ने किया है, उसको हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर उन्होंने जो करके शौर्य का पराक्रम का परिचय दिया है, उनके घर में घुस करके आतंकवादियों को मारा है, ये बड़े ही हम लोग के लिए गर्व का विषय है। हम लोग निर्भय होकर के जी सकते हैं, निडर होकर के जी सकते हैं। हमारा भारत किसी भी प्रकार के संकट को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर चला है, ऑपरेशन सिंदूर से जिस तरह से आतंकवादियों को खात्मा किया गया, ये बताइए किस तरह का भारत में जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उसके खिलाफ जो कार्रवाई किया जा रहा है, कितना आप देखिए,
आतंकवादियों के इन नापाक इरादों को जो भारत की सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया, उनके 9 ठिकानों को जो नेस्तनाबूद कर दिया, उससे उनको सबक लेना चाहिए कि भारत देश की ओर अगर आंख गलत भी जरा भी उठा करके देखेंगे, निश्चित रूप से उनके घर में घुस करके उनको मारने का काम भारत की सेना करेगी। इस बात का ये प्रमाण आज हमारे आदरणीय उन्होंने कहा कि जैसे पाकिस्तानी जो आतंकवादी है, आतंकवादी जैसे भारत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो यहाँ घर में घुस के मारा जाएगा। और जिस तरह से ये देखिए आतिशबाजी का ये जश्न का माहौल है, गोरखपुर के व्यापारी द्वारा जिस तरह से ये घटना हुई, तो ये देखिए पटाखा फोड़ के और भारत माँ की जय बोलकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न का माहौल है। पूरा देश जहाँ जश्न का माहौल है, वहाँ गोरखपुर में भी जश्न का माहौल दिख रहा है। देखिए सारे व्यापारी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और हर्षोल्लास के साथ आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए पटाखे का ये जश्न है गोरखपुर का। यह साहबगंज मंडी में व्यापारी खुश है, जैसे भारतीय सेना ने आपने चलाया था, जिससे 9 ठिकानों को ये जश्न का माहौल है। पूरे देश में जश्न का माहौल है, वही गोरखपुर में जश्न का माहौल है। पूर्वांचल इलाके में मैं राजेश।